किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। एक नई विधि जो बुआई की है वो मानसून की प्लांटिंग है। मानसून की प्लांटिंग हम किस महीने में करते हैं? जुलाई और अगस्त के महीने में मानसून की प्लांटिंग की जाती है। इस महीने में करने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़मीन में, ह्यूमिडिटी वातावरण में और टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण गन्ने का जमाव जल्दी होता है, टिलरिंग जल्दी होती है और हम उपज जो नॉर्मल प्लांटिंग करते हैं यानी समर प्लांटिंग करते हैं, स्प्रिंग प्लांटिंग करते हैं, उससे करीब 1.5 गुने तक गन्ने की उपज इस प्लांटिंग से ज़्यादा ली जा सकती है और जल्दी ली जा सकती है। और दूसरा जो फ़ायदा है कि हम दूसरी जो फसलें हैं, सा फसलें हैं, उनको लगा सकते हैं। जैसे अगर हम शीघ्र में गन्ने के साथ में, मानसून गन्ने के साथ में आलू लगाना चाहते हैं तो उसको लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं, मटर चना लगा सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी लगा सकते हैं। जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है और जो आपको प्रिकॉशन रखना है वो ये है, क्योंकि इसकी टिल्डिंग जल्दी होती है, ग्रोथ जल्दी होती है, जमाव बहुत जल्दी होता है। 10 दिन के अंदर पूरा जमाव हो जाता है और साथ ही में टिल्डिंग करीब 20 से 25 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण इस गन्ने को बढ़ने के लिए सितंबर का महीना, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का लगभग मिल जाता है, जिससे गन्ने की ग्रोथ काफ़ी हद तक हो जाती है। सावधानी क्या बरतनी है किसान भाइयों? ऐसे खेत जहाँ पर जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, जल भराव ना हो, उनका चयन करें। ऐसे प्लाटों का चयन कर लें जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप अभी से आपने लगा रखी हो। आप चाहें तो गूगल को देख करके और जब 6-7 दिन बारिश ना हो रही हो उस समय प्लांटिंग का शेड्यूल बनाएं। गहरी जुताई कर लें ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए और 1 एकड़ में 40 कुंतल गोबर की सड़ी खाद, जिसमें ट्राइकोडर्मा मिला लें और ट्राइकोडर्मा के साथ साथ में बायो फर्टाइजर्स भी मिला सकते हैं और जिंक मिला करके खेत में बिखेर दें। और ट्रेंच की जो दूरी है लाइन से लाइन की, वो 5 फीट रखें और जो ट्रेंच में गहराई है 30 सेंटीमीटर रखें। अगर सिंगल बड का इस समय गन्ना बोएं तो सूखता नहीं है, जिससे बीज की खपत भी आपकी कम हो जाती है। और 1.5 फीट की दूरी, यानी जो सिंगल बड का टुकड़ा हम यूज़ कर रहे हैं उसमें टुकड़े से जो टुकड़े की दूरी है, बड से बड की जो दूरी है वो 1.5 फीट रखें। तो इस तरीके से जो गन्ने के बीज की खपत है वो कम हो जाएगी। जब सिंगल बड का आप गन्ना यूज़ करेंगे तो उसका जो बीज का शोधन है वह आसानी से हो जाएगा। 100 लीटर पानी में 200 ग्राम वेबस्टीन मिला लें, 1 किलोग्राम यूरिया मिला लें और उसी में 200 ml इमिडाक्लोप्रिड मिला करके आधा घंटे तक गन्ने के टुकड़े को भिगो करके तब उसकी प्लांटिंग करें। 2 अंगुल मिट्टी से ढकें। बोते समय 1 एकड़ में 4 बैग सिंगल सुपर फास्फेट यानी 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 किलोग्राम यूरिया बेसल डोज के रूप में दें। गन्ने के टुकड़ों को 2 अंगुल मिट्टी यानी लगभग 3 सेंटीमीटर मिट्टी से ढकें। जहाँ पर लगता है कि जल भराव हो सकता है, ऐसी दशा में आप वर्टिकल प्लांटिंग कर सकते हैं। सिंगल बड के टुकड़े काट लें और ऊपर की तरफ आँख रखें और सीधा लगा दें, ऊपर खुला रहेगा। जब बारिश ज़्यादा होगी तो करीब 2-3 सेंटीमीटर बारिश होने के बाद भी गन्ने के जमाव पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और जमाव आपका बेहतर हो जाएगा। किसान भाई, मानसून प्लांटिंग में ध्यान रखना है कि बीज का चयन, यह तो पेड़ी गन्ने के प्लाट से हम बीज ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो लास्ट ईयर का शरद कालीन गन्ना यानी जो हमने सितंबर अक्टूबर में बो रखा है, उसमें मदर सूट को तोड़ करके और उसका बीज ले सकते हैं। अगर पेड़ी गन्ने से बीज लेते हैं तो नीचे की जहाँ पर रूट्स का स्प्राउटिंग हो गया है उनको हटा करके और आप गन्ने के टुकड़े जो रैटून प्लाट है उससे ले सकते हैं। वैरायटी की बात करें तो हम सारी वैरायटी लगा सकते हैं, चाहे को 15023 हो, कोलख 14201 हो या CO 0118 जो पहले की प्रजाति है वह हो। चूँकि मानसून की प्लांटिंग में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बीड भी तेज़ी से बढ़ते हैं, तो बीड का नियंत्रण यानी खरपतवार का नियंत्रण आप करें और साथ में ये कोशिश करें कि टाइम कम रहता है तो बेसल डोज अगर बेहतर फर्टिलाइजर्स के देते हैं तो गन्ना अच्छा होगा। और अक्टूबर के महीने में आते आते एक बार इमिडाक्लोप्रिड का अगर 2 ml प्रति लीटर का घोल बना करके स्प्रे कर दें, कैल्शियम नाइट्रेट का 3 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर दें, तो गन्ने में टिलरिंग अच्छी होगी और साथ में गन्ने की जो ग्रोथ है वह भी बेहतर होगी। इस गन्ने के फ़ायदे क्या हैं किसान भाइयों? चाहें तो हम जो एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिटी की वैरायटी है को 15023 उसका सीड हम तैयार कर सकते हैं, यानी अगस्त के महीने में लगाएंगे और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हम सीड इससे तैयार कर सकते हैं। और दूसरा